कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कौन बोलता है? देख, लालून को तेरी बातों का एहसास हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। और इस बुरे समय में तू हमारे साथ है, लालून का साथ दे रही है, ये भी तो अच्छी बात हुई ना। ऐसे मत बोलना, ठीक है? अच्छा देवर जी, इजाजत दीजिए, वो काम के लिए जाना है अभी। बॉदी, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन ये लोगों के घर पे खाना बनाना बंद करिए। जैसा मैंने कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। काकू, माँ लोगों के घर खाना बनाने जाती है ताकि वो अपनी बहू को अच्छा सा खाना खिला पाए, वरना उनको इस उम्र में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तो काजोल हमारे लिए राशन लेकर आती है, वरना हम तो कब के भूखे मर चुके होते हैं। जिमली तू चुप कर, मैंने कहा ना, तीसरी बार कह रही हूँ तुझे। तुझे कोई समझ नहीं है। मैं लोगों के घर खाना बनाने इसलिए चाहती हूँ ताकि काजोल पर बोझ कम हो। मैं उनके घर खाना बनाने जाती हूँ, वो लोग खाना देते, तभी तो हम लोग सब मिल बांट के अच्छे से खा पाते हैं ना। आपको कोई देखना, अब वो बीमार है, उसे अगर समय पे खाना नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या इसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? और अब फिर से अनुराधा की घरों में जाकर खाना बनाने की बात की भी स्पष्टता देती है झिमली, जो अब बर्दाश्त से बाहर है अनुराधा की। पर अब अपू, नूतन माँ, आप उससे इतना प्यार करती हो? हाँ अपू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो ना अपू? आपको पता है देवर जी कि अपू बहुत अच्छा गाना गाती है। जब ये गाना गाती है ना, मेरे तो खुशी के आंसू निकल आते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपू बहुत बड़ी सिंगर बने। मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। इसके हिस्से की कामयाबी भगवान जरूर देंगे। काकू, अपन काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। आपकी तो बहुत पहचान है, अगर आप कुछ अपन को। उससे पहले एक काम है तुम्हारा। और जहां अपू और लालौन के बारे में अनुराधा अपनी ममता निछावर करती है, वहीं अब मुद्दे पर आते हैं कमिश्नर साहब। पेपर पर साइन। ये क्या है काका? मैंने बोला ना, साइन करो। भरोसा है ना मुझ पर? किसी गलत पेपर पे साइन नहीं करवाऊंगा मैं। वैसे भी अपन के पास देने के लिए बचा ही क्या? आप जहां बोलेंगे अपन साइन करते का, पता है कहाँ करना है? जहां जहां टिक लगाओ। ये क्या है? नौकरी का पेपर है? एक टिक यहाँ पे है, यहाँ पे करो। बॉडी, ये लीगल नोटिस है। शहर का सबसे बड़ा वकील ये केस लड़ रहा है। लीगल नोटिस? कौन सा केस? जो आपका था, आपको मिला नहीं, आपसे छीन लिया गया, और अब वो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और अब अचानक से सब के सब चौंकते हैं। जिसकी बातें रोज करते थे वो आज सामने आ ही गया है। वो दिन, जो इंसान आपको सड़क पर लेकर आया, उसके खिलाफ है ये नोटिस। अगर वो कोर्ट जाना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ले तो ये इससे भी अच्छा होगा। जो पैसा उन्होंने आपसे लिया है वो इंटरेस्ट के साथ बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। मैं यहाँ पे शुभांकर बॉस की बात कर रहा हूं। उस घर से निकलेगा वो, उसके बाबा के बनाए मकान से नहीं। उसे वो लौटाना होगा। जो पैसा उसने हड़पा है वो सारा उसे लौटाना होगा, इंटरेस्ट के साथ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर भरोसा करके पैसा दिया था,
जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया। हमारे जो वकील हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, पर फाइनली उन्होंने इस केस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। इसलिए लालन, तुम साइन करो, क्योंकि तुम्हारे साइन के बिना मैं ये नोटिस नहीं भेज पाऊंगा। और अब ये सच जानकर सभी स्तब्ध हैं कि वो दिन आ ही गया जब ये अपनी आवाज उठा सकेंगे उस गुनहगार के सामने। लेकिन काकू, अप्पू के परिवार के खिलाफ अपन कैसे? ये इसके परिवार के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उस एक इंसान के खिलाफ है, जिस इंसान ने तुम्हारे बाबा का सब कुछ छीन लिया, जिस इंसान की वजह से तुम्हारे बाबा ने अपनी जान ली, जो इंसान तुम्हारी मां को सड़क पर ले आया। उस घर का हर सदस्य बुरा नहीं है, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर देवर जी, क्या ये करना ठीक होगा? बॉडी, आपने ही तो बोला था मुझे। हाँ, पर उसके खिलाफ जाना, वो तो अभी हमारे रिश्तेदार है। बॉडी, वो लोग आपको अपना रिश्तेदार मानते हैं? मासी, जिसने अपराध किया है ना, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, और आप इतना सोचिए मत, ठीक है? काका, अगर अपन के पास जीने जितने भी पैसे होते ना, तो उन अप्पू के परिवार के खिलाफ ऐसा कभी नहीं करता। बार बार एक ही गलती मत दोहराओ लालन। ये केस उस परिवार के खिलाफ नहीं है, उस एक इंसान के खिलाफ है। और वो इंसान अनीता के बाबा है। देखो लालन, ये एक संयोग की बात है, और मैं इतना जानता हूं कि इस कदम में अगर तुम्हारा कोई साथ देगा तो वो अनिरुद्ध ही होगा। हाँ देगा ना, उसने बोला भी तो है। साइन हो चुके हैं, तो मैं आज ही केस फाइल करता हूं। और आज लालौन सालों बाद वो करने जा रहा है जो उसकी हक की लड़ाई है, पर अब भी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है वो, खासकर उस घर के कुछ लोगों को जो वाकई में साफ दिल के हैं, और उसमें सबसे ऊपर है अनिरुद्ध। तो अब देखना ये है कि अब ये केस खुद कमिश्नर जब हैंडल कर रहे हैं तो फिर आखिर क्या होगा इसका अंजाम। क्या शुभो ये लीगल लड़ाई लड़ेगा लालौन के खिलाफ, या फिर से दबाने की कोशिश करेगा सारा मामला? आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।